नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि दोनों देशों की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाइयों के दावे किए जा रहे हैं। पूरा मामला होर्मुज स्ट्रेट के पास हुए एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि गश्त के दौरान उड़ रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर एक ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद समुद्र में गिरा था। फिलहाल इस घटना की जांच चल रही है और राहत की बात यह रही कि दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद हालात तेजी से बदल गए। अमेरिका ने इसे गंभीर हमला मानते हुए जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कैंटकॉम के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरी काउंटी और जास काउंटी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई अपाचे हेलीकॉप्टर की घटना के जवाब में की गई। वहीं ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ऐसे हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता और जवाब देना जरूरी था। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इस कार्रवाई के बाद शांत बैठा? ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के हमलों का जवाब देते हुए बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिकी सेना की कार्रवाई जारी रही तो जवाब और भी कड़ा होगा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के संकल्प की परीक्षा लेने का रास्ता चुना है। उनका कहना है कि ईरान की सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस क्षेत्र को छोड़ दें। उनके इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया है। उधर अमेरिका में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक रिपब्लिकन रैली में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री यानी पूरी जीत का ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हालात अमेरिका के पक्ष में रहे तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामिर ने कहा कि हालिया सैन्य अभियान सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साफ संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल भविष्य में और बड़े हमले करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उनके बयान को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं लेबनान में भी हालात सामान्य नहीं है। सरकारी मीडिया के मुताबिक कफर रेमन इलाके में हुए इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा टायर शहर में हुए इस अन्य हमले में 2 पैराडेमिक घायल हो गए हैं। इन घटनाओं ने लेबनान में भी चिंता बढ़ा दी है। अब इस पूरे संकट पर दुनिया के दूसरे बड़े देशों की भी नजर बनी हुई है। चीन ने मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन का कहना है कि सभी पक्षों को संयम दिखाना चाहिए और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि मिडिल ईस्ट इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव जैसी स्थिति बनती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के मोर्चे पर भी तनाव
तनाव बना हुआ है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और इजराइल कौन सा अगला कदम उठाते हैं, क्योंकि उनके फैसले तय करेंगे कि हालात शांत होंगे या फिर तनाव और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।